तो दोस्तों पेंडेमिक के जिस समय में भारत के लोग अपनी सांसों से जूझ रहे हैं, उस समय भारत की सरकार, मोदी सरकार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सूझा है, विदेशी मीडिया से लड़ने का। जी हाँ, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं हमारे एस शिवशंकर, उसके लेवल पर जाकर ये लड़ाई हुई है। लेकिन क्यों? क्योंकि विदेशी मीडिया इस समय भारत को बहुत ही भयंकर तरीके से कवर कर रहा है। लेकिन उस कवरेज में जो कुछ भी चीजें लिखी जा रही हैं, क्या वो सच हैं या फिर भारत के खिलाफ एक और साजिश? दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों 26 अप्रैल को भारतीय उच्चायोग ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर द टाइम नाम के एक अखबार को एक लेटर लिखा, क्योंकि उस अखबार ने एक आर्टिकल छापा था, मोदी लीड्स इंडिया टू अ वायरल एपोकलिप्स। लेटर के अंदर लिखा गया था कि किस प्रकार से जो आर्टिकल है वो मलेशियस है और गलत फैक्ट्स को दिखा रहा है। दूसरी तरफ किस प्रकार से भारत की सरकार ने पहले दिन से ही पेंडेमिक में बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं उसको रोकने के लिए, फर्स्ट वेव के समय से ही। क्या बात है, बहुत ही खाली समय है लोगों के पास जो इस काम में लगे हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि भारतीय उच्चायोग ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रकार की चीज क्यों की? तो जी, इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज के अनुसार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने सारे उच्चायोग जो कि विभिन्न कंट्रीज के अंदर स्थित हैं, उन्हें कहा है कि मीडिया के वन साइडेड नैरेटिव या एजेंडा को आपको काउंटर करना है। पेपर के नाम तक लिखे हुए हैं इसमें, द गार्डियन, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि यह आर्टिकल खुद एजेंडे से भरा हुआ है, क्योंकि एस जयशंकर ने इन सारी न्यूज पर ध्यान ना देकर राहत सामग्री कैसे पहुंचानी है, ये इंपॉर्टेंट बात कही थी। पर चलिए अब जानते हैं कि ये सारे जो न्यूज़पेपर हैं ये आखिर लिख क्या रहे हैं। तो जी, ऑस्ट्रेलिया के द टाइम ने लिखा था, मोदी लीड्स इंडिया टू अ वायरस एपोकलिप्स। और जब इस आर्टिकल को खोलकर पढ़ते हैं तो वहां पर कुंभ का जिक्र आता है, वहां पर नरेंद्र मोदी की जो बंगाल के अंदर रैलीज हो रही थी उनका जिक्र। ब्लूमबर्ग में पढ़े तो टाइटल था, नरेंद्र मोदी ओन्स इंडियाज कोविड डिजास्टर। अंदर पढ़े तो मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस चल रहे थे, कुंभ या फिर इलेक्शन रैलीज का जिक्र था इसके अंदर, जिससे केसेस बढ़ गए। रॉयटर्स ने आर्टिकल लिखा कि वायरस बढ़ने के समय मोदी रैलीज और रिलीजियस गैदरिंग्स में बिजी थे। टाइम ने लिखा, ये नरक है, मोदी ने भारत को कोविड क्राइसिस में डाला। अंदर इसमें भी कुंभ, रैलीज वगैरह का जिक्र था और दुनिया भर के ऐसे कवरेज किए गए थे। अल जजीरा एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, या मोदी की रैलीज हैं और कुंभ के ही फोटोज दिखाए गए हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या ये जो कवरेज की गई है वो सही है? नहीं तो इसका जवाब आप अपने आप से भी पूछकर देख लीजिए। 10 मार्च तक जो कोविड के केसेस पर डे थे वो 20,000 कूदने लग गए थे और 11 मार्च को कुंभ चालू किया गया था। उसके बाद 6 अप्रैल तक जो केसेस थे पर डे वो 1 लाख कूदने लग गए थे। और किसान आंदोलन की भीड़ हो या फिर कुंभ की भीड़ हो या फिर नेताओं की रैली की भीड़ हो, मोदी जी की रैली की भीड़ हो, वो धड़ल्ले से बढ़ रही थी। 15 अप्रैल तक जो पर डे केसेस थे वो 2,16,000 पार कर चुके थे, यानी कि स्थिति ऑलरेडी काबू से बाहर हो चुकी थी। उसके बाद 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने बयान देकर कहा कि भाई कुंभ का मेला हमें बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद कुंभ का मेला जो है वो बंद होता है। लेकिन 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री अपनी एक रैली में बंगाल के अंदर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि देखिए क्या गजब की भीड़ है मेरी रैली के अंदर। कुंभ के मेले से नुकसान हुआ है नहीं, इसके बारे में अभी ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन किसानों की रैली के अंदर से यूके वाले स्ट्रेन का फैलना और बंगाल के अंदर बढ़ते हुए केसेस ये जरूर दिखाते हैं कि पॉलिटिकल रैलीज जो हुई हैं वहां पर उसका भयंकर नुकसान जरूर हुआ है और उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अगर आप इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ते हो तो ऑक्सीजन की कमी या फिर कालाबाजारी, दवाइयों की, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका भी जिक्र इन आर्टिकल्स के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन मोदी को घेरा जा रहा है वैक्सीनेशन की कमी के पीछे, रैलीज की भीड़ के पीछे या फिर कुंभ जैसी चीजों पर डिसीजन ना लेने के पीछे। वो क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो हेल्थ है ना वो भारत के अंदर स्टेट का सब्जेक्ट है, और वो मोदी को उसी पॉइंट्स पर, उन्हीं पॉइंट्स पर घेर रहे हैं जहां पर उन्हें कोई काउंटर ना कर सके। क्या पॉलिटिकल रैलीज या फिर किसान आंदोलन के अंदर जो भीड़ है उसको खाली ना करवाना, इसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट इस समय दिया जा सकता है? जी नहीं। तो देश की जनता वैसा ही बिहेव करती है जैसा देश का लीडर बिहेव कर रहा होता है। अगर देश का लीडर जो है वो हजारों की भीड़ में सामने खड़ा होकर बोल रहा है, हजारों की भीड़ के सामने, और भीड़ उसे देख रही है, तो देश की जनता वैसा ही अनुसरण करने लग जाती है। तो इस वजह से ये जो कवरेज की गई है ये गलत नहीं है, लेकिन इस कवरेज का ना एक दूसरा पहलू है और वही पहलू खौफनाक है, वो दिखाता हूं। जी, मोदी का चेहरा नेगेटिव दिखाने के लिए इन आर्टिकल्स के अंदर जो बात हुई हैं उस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब भारत का चेहरा नेगेटिव दिखाने के लिए क्या क्या बातें हुई हैं उस पर आ जाते हैं। पहली बात है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। ये बेसिकली ये लोग कह रहे हैं वर्ल्ड मीडिया में कि 10 गुना
गुना जो है डेथ्स वो कम दिखाई जा रही हैं। इनके अनुसार दिल्ली के अंदर करीब 2 लाख डेथ हो चुकी हैं और महाराष्ट्र के अंदर करीब 7 लाख डेथ हो चुकी हैं। पता नहीं क्या सूंघ के आते हैं लोग। क्या डेथ की अंडर रिपोर्टिंग हुई है? जी बिल्कुल हुई है। क्या 10 गुना डेथ की अंडर रिपोर्टिंग हुई है? जी पॉसिबल ही नहीं है, दुगनी तक हो सकती है। और दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डेथ की अंडर रिपोर्टिंग ना की हो? अमेरिका में 8000 नर्सिस की डेथ दिखाई जा रही थी ट्रंप के समय। बाइडेन आया, विद इन डेज संख्या 15,000 कर दी गई। किस तरीके से डेथ की अंडर रिपोर्टिंग हुई आप देख सकते हैं। और ऐसे बतेरे एग्जांपल हैं वहां। फ्रांस में अंडर रिपोर्टिंग हुई, इटली में तो इस बात पर पूरी रिसर्च ही हुई कि कैसे डेथ्स जो हैं वो वास्टली अंडर रिपोर्टेड हैं। और वर्ल्ड वाइड यही चल रहा है। पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी पैंट इस समय गिर रही है तो अपनी पैंट गिरती हुई बचाने का उनका ये तरीका है। और इस सब में भारत को हाईलाइट करते हुए, मैग्नीट्यूड को हाई करते हुए दिखाने का ना कोई लॉजिक नहीं है। अगली जो कवरेज है वो ड्रोन्स के जरिए ली गई पिक्चर्स हैं जिसके अंदर ढेरों चिताएं जल रही हैं और उसको फिर फ्रंट पेज पर छापा जा रहा है। लेकिन अब जैसे इमेजेस जो हैं वो झूठ तो बोलती नहीं हैं, तो यूएस की इमेजेस भी झूठ नहीं बोले। ये मास ग्रेव्स की जो इमेजेस हैं ये भी वही सत्य बता रही हैं जो भारत के अंदर सत्य है। और इसके तो वीडियोस भी मौजूद हैं लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मृत्यु का थोड़ा बहुत सम्मान करता हूँ। 600 से ज़्यादा मृत शरीरों को किस प्रकार से फ्रीजर के अंदर महीनों तक खुले में छोड़ दिया गया अमेरिका के अंदर, ये चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भारत में से किसी ने भी बहुत हाईलाइट करते हुए ग्रूसम तरीके से ये मुद्दे अमेरिका के खिलाफ नहीं उठाए। कोविड पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये बात बिल्कुल सच है भारत के अंदर। लेकिन कौन से देश के अंदर सच नहीं है? इटली के अंदर बेड्स की संख्या ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर्स को चूज करना पड़ रहा था कि किसको बचाएं, जवानों को या बूढ़ों को। अंत में उन्होंने जवानों को चूज किया और बूढ़ों को मरने के लिए ही छोड़ दिया। यूएस के अंदर भी बेड्स और ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन हमारे यहां पर काफी ज्यादा थी, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की वो पिक तक करने नहीं जा रही थी उनको जो ऑक्सीजन अलॉट की गई थी। दूसरी तरफ भारत ने फर्स्ट वेव के अंदर इन सभी देशों से बेटर परफॉर्म किया था और करीब 150 देशों की मदद की थी। 90 देशों से ज्यादा में तो वैक्सीन भी भेजी जा चुकी है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यदि आप मृत्यु दर के आंकड़ों को भी नोट करते हैं तो 152 पर मिलियन डेथ रेट भारत के अंदर है और यूएस के अंदर 1774 है यह डेथ रेट आज के डेट में। आंकड़े जो हैं वो दोनों ही देशों ने छुपाए हैं मृत्यु के, और यूएस के अंदर करीब 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि जब यूएस के अंदर भारत जैसा हाल था तो भारत मदद भेज रहा था, और जब भारत के अंदर यूएस जैसा हाल है तो यूएस ने रॉ मटेरियल ही रोक लिया था। और रॉ मटेरियल से बैन क्यों हटाए वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी रही मीडिया कवरेज की बात तो जी ट्रंप के खिलाफ इसी प्रकार की कवरेज की गई थी और बाइडेन के आते ही सब बिस्तर के नीचे सरका दिया गया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी प्रकार की कवरेज जारी रहेगी, चाहे कोई काम सही करे वो या फिर गलत करे। बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा नहीं जाएगा और ब्राजील वाला जो भाई साहब है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? तो जी ये जो कवरेज की गई है ना, इन्हीं में से ही एक आर्टिकल में स्पेसिफिकली इन लोगों ने खुद ये बात लिख दी है। ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में इस समय जितने भी राइट विंग लीडर्स हैं सब घेर लिए गए हैं, बाइडेन को छोड़ दिया गया है पर, जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रसित रहा है कोविड से। बाकी इटली, जर्मनी का भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये तो वो देश हैं जो पीसफुल शरणार्थियों को घुसाते हैं, तो ये लोग तो अपनी इंटेंशंस को छुपा भी नहीं रहे कि हमें सिर्फ राइटिंग वालों को घेरना है। लेकिन कौन लिख रहा है ये आर्टिकल्स जो हैं वर्ल्ड के रिनोन्ड न्यूज़पेपर्स के अंदर? तो जी जो टाइम मैगजीन वाला है ये तो लिखा है राणा अयूब जी ने, और दूसरी तरफ रुक्मणी एस ने ये दूसरा आर्टिकल लिखा है। अब इन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? ये आर्टिकल्स 100% जस्टिफाइड होते हैं अगर ये इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी या फिर जो यूएस की करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी इतनी ही फिरोशियस अप्रोच के साथ लिख रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जहां इन आर्टिकल्स में कुछ बातें सही लिखी गई हैं लेकिन दूसरी तरफ यही आर्टिकल्स एजेंडा से भरे हुए हैं। भारत अपनी समस्या से लड़ रहा है, इन लोगों की जरूरत नहीं है। इंडियन पीपल आर स्मार्ट इनफ टू हेल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन लोगों की जरूरत नहीं है। इतना मैं भी समझता हूं, मैं इतना भी बोला नहीं हूं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू। आपका सपोर्ट वांछनीय है, उसके थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।